क्या हम यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं, नहीं ये चीज निकालनी जैसे लेट्स हमें एक इवन नंबर जस्ट एक फंक्शन बनाना है तो इवन और चेक कैसे बनाइएगा सुंदर जी। एक वेरिएबल लिया आपने लेट्स इवन नाम का, ठीक है, ये ले सकते हो। अब इवन नंबर चेक करने के लिए कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो आपने कीवर्ड यूज किया लैम्डा, वेरिएबल का नेम कुछ भी रख लिया, जैसे नाम रख लिया हम लोग, तो इसके बाद कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए, अब कोलोन दिया, नम मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो इवन नंबर होता है नहीं। तो यदि ये करके छोड़ दो, देखो इसमें यदि नंबर डालोगे कि 12, तो 12 में यदि ये कंडीशन देखो, देखो मैं यहाँ पे सही लिखता हूँ, स्पेलिंग गड़बड़ है। इवन देखें, यदि ये नंबर ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, देखो ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या रिटर्न करना है, ट्रू, मतलब ये इवन नंबर है। यदि कंडीशन फॉल्स तो क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। बट ऐसे तो हमें समझ में आ रहा है ट्रू फॉल्स, एक एज ए यूजर जो नॉन टेक्निकल पर्सन, तो ट्रू फॉल्स में क्या मतलब, उसमें तो प्रॉपर लिखा हुआ आना चाहिए, दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑड नंबर, ये सब। इसके लिए कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ी वाली हमने इवन लैम्डा कीवर्ड यूज किया, ध्यान से देखते रहिएगा। अब हमने की एक वेरिएबल की चाहिए एन, अब देखिए एन या कुछ भी रख लो है ना। अब मुझे कंडीशन देना है, इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू, यदि कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इवन नंबर। तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएं तो हमेशा यदि कंडीशन ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट है जनरली हम इसके बाद लिखा करते थे, बट यहाँ पे इफ से पहले लिखेंगे कि यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये मैसेज आएगा। अरे क्या है सो रहे हैं सुरेंद्र जी आप, पढ़ने में मन ना लगता आपका बिल्कुल भी। नहीं सो रहा हूँ। ऐसा नहीं सो रहा है सुरेंद्र जी, आप सो तो रहे हैं। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो इस पे लिखेंगे इसका स्टेट, देख रहे हो ना, तो कंडीशन, हाँ, एफ क्यू फॉर्मेट फंक्शन एंड को यदि प्रिंट कराना है तो एफ लगाना पड़ेगा ना वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। इवन इसमें आप वैल्यू डालो, देखो यदि ये इवन होगा तो बताएगा इवन, यदि ऑड होगा तो बताएगा। और देखिए इवन 19 इंच इवन बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने दोनों जगह क्या लिख रखा है, इवन। अब देखिए, अब दोनों जगह अब सही चल रहा है, देखिए इवन, अब इसने वैल्यू डाला 18 तो फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। मंगवाने के लिए आप वही सोच रहा था, तो जितना भी चावल, हेलो, हाँ बताएं। यहाँ तक हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हमने कर लिया नेक्स्ट पार्ट। अब देखो जैसे हमने इफ तो लगा ली, यदि वहां पे जो है इफ भी लगाया करता था फंक्शन के अंदर। जैसे लेट्स से हम एक क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे आपको क्या करना है, यदि कोई नंबर गिवन है, ध्यान से देखिए, यदि वो कोई भी नंबर लेट्स से 0 से 10 के बीच का है, तो आप बताएं कि लाई बिटवीन 0 to 10 है ना, लाई बिटवीन 0 to 10 लेट्स से। और यदि 0 to 10 लेट्स, और 10 to 20 है तो बताना है कि लाई बिटवीन 10 to 20 लेट्स से, है ना। 10 to 20 है तो बताना है कि लाइव बिटवीन 10 to 20, और 20 से 30 है तो बताना है कि लाइव बिटवीन, समझ में आया आपको, तो इस तरह से वर्क करना है। और यदि 30 से बड़ा है तो आपको बताना है कि समझ में करना है। इसके लिए मुझे इस प्रकार कर दिया था, मैं बताता हूँ, हम लोग यही लगाते थे ना सुरेंद्र जी, तो इसमें इलिफ नहीं काम करता, इसके अंदर इलिफ नहीं चलता, तो इसमें क्या चलेगा, इफ के अंदर इफ। कैसे देखो ऐसे, नेस्टेड इफ एग्जैक्टली वेरिएबल या डीएफ, तो एक ही नंबर को चेक करना है ना, को नंबर, तो एक ही नंबर के लिए आपने क्या यूज किया, नम, वेरिएबल का नेम एन ले लिया आपने। ऐसे सुन लीजिए, ठीक है आप, आपसे भी काम यदि आज पढ़ सकते हैं तो आप हमारे काम के लायक हो सकते हैं, क्योंकि कल हम काम के लायक हो जाएंगे, तो क्या आप हमारे काम के लायक हो सकते हैं, क्या समझ सकते हैं ऐसी बात हो ना, वो लाइन प्लीज ना लिखो, वो चैट कहा देखिए, ठीक
ठीक है ना, इसी बीच हो जाएगा काम, कोई बात नहीं, सुंदर जी हो जाएगा आपका, हमारा भी हो जाएगा, हमारा तो समझ जाना चाहिए। इफ एन, देखिए कंडीशन लिखा, इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यदि जीरो से बड़ा हो या बड़ा, एंड एन इज लेस देन इक्वल टू टेन, एक कंडीशन हो गया जीरो से टेन का इसका। जब ये कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या स्टेटमेंट प्रिंट करना है, लाइव बिटवीन जीरो टू टेन, यही ना तुमने बताया। लाइव बिटवीन जीरो टू टेन, ठीक है। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ में जाएंगे और फिर से आप इफ लगाएंगे, है ना, और ये चेक करेंगे आप, ये वैल्यू अगेन ये कंडीशन लगाएंगे अगेन, अब ये कंडीशन चेक होगा अगेन। अब इस कंडीशन किसके लिए चेक होगा बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू टेन और लेस देन इक्वल टू व्हाट, नहीं, तो लेस देन इक्वल टू दोनों लेके मत चलो, या यहाँ तक रखो लेस, यहाँ को लेस देन तक रखो, इसको भी लेस देन तक रखो। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या प्रिंट करना है बताओ, इफ के पहले स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम यहाँ पे if से पहले लिखेंगे, देख रहे हो ना आप। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 to 20, यही हो जाएगा ना बस इसका स्टेटमेंट चेंज। और यदि ये भी कंडीशन फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, इसमें जाकर फिर से if लगा सकते थे, यस, कंडीशन होगा तो, और यदि हम नहीं लिखना है तो अब लिख दोगे सिंपल यहीं पे कि m इज ग्रेटर देन, सेकंड लाइन मेरा आएगा, सेकंड लाइन में तो मैं कर दूं आपके कहने से, लेकिन पाइथन उसको नहीं समझेगा ना, देखिए, देखिए इधर आने लगा ना, देखिए, वन लाइन कोड है ये, वन लाइन। नहीं तो आपको क्या लग रहा है समझे, मैं आपको परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा। देखिए बेटा, बता रहा ना सर, देखिए आप लोग, यदि आप एक वैल्यू डाला, लेट्स से 38 लेट से, तो आप देखिए यदि हमने यहाँ पे 40 डाल दिया लेट से वैल्यू का, तो देखो ये बता रहा है 20 से ग्रेटर, प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसमें पहला कंडीशन कौन सा इवैल्यूएट होगा बताइएगा, पहला कंडीशन कौन सा इवैल्यूएट होगा, सबसे फर्स्ट होने ये वाला, सबसे पहले ये कंडीशन चेक किया जाएगा, ये सबसे फर्स्ट केस है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करने के बाद ये कंडीशन फॉल्स है तो भाई इसके अंदर जाएगा, फिर इसके अंदर से मूव करेगा नहीं, और चलना कहाँ शुरू करेगा, सबसे लेफ्ट में करेगा। तो इस तरह से इसमें इफ लगा सकते हैं, ऐसा इसमें लूप यूज नहीं कर सकते, फोर लूप वाइल लूप नहीं यूज होगा। तो फोर लूप वाइल लूप यूज करने के लिए इसमें यूज होता है आपका फिल्टर, क्या यूज होता है। तो फिल्टर के अंदर देखो दो पैनल होते हैं, फिल्टर एक फंक्शन है जिसके अंदर दो चीजें पास करना पड़ता है, तो फंक्शन पास करना पड़ता है, और दूसरा सीक्वेंस जिसके अंदर लूप चलानी है आपको। अंदर तो बस सो रहे हैं तो ये सुनने की सही, वो ये सुनने की आप सो रहे हैं, आप सच बताइए, झूठ मत बोलिए। कोई बात नहीं। तो वही तो सोना चाहिए, क्या करेंगे? सोना क्लास में आप भेज देंगे, सोने के सकते। देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब देखो लेट्स इसमें से मैं कहूँ कि क्या आप लैम्डा कीवर्ड यूज करके फंक्शन बनाओ तो इसमें से सिर्फ इवन नंबर को फिल्टर करें, लेट्स से आप तो कैसे करेंगे, तो एक वेरिएबल लिया आपने डीएफ, चले कैसे गए, तो बच्चे चले कैसे गए। देखो इसमें से तो एक फंक्शन बनाइए, तो फंक्शन किसके अंदर बनाएंगे, फिल्टर। तो फिल्टर में एक तो आप मैन्युअली फंक्शन वालो जिसमें डेफिनेशन और डिक्लेरेशन दोनों का बॉडी भी हो, बट उसके बेसिस बेटर है क्या, लैम्डा का भी फंक्शन बना सकते हैं इवन नंबर चेक करने वाला। इवन नंबर चेक करने के लिए तो होगा इन मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल डिवीजन, यही होता है ना बेसिकली, यस। एक फंक्शन बन गया जो क्या करेगा इवन नंबर, तो पहला इसका पैरामीटर फुलफिल कर दिया हमने,
दूसरा पैरामीटर क्या पास कर सकते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस में हम क्या दे सकते हैं बताइए, n1 को दे सकते हैं। n1 ने पास कर दिया, यहाँ पे देखिए हेलो, हेलो, कर दिया भैया। आप ही पे गूगल पे नहीं, फोन पे। हाँ, एक सेकंड भैया, मैं देख रहा हूँ 19 मिनट रुपये हाँ हो गया कब का भैया। देखिए आउटपुट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आपको रिटर्न करना लिस्ट में ना, तो मल्टीपल वैल्यू हो सकती है, तो आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे आप लिस्ट लिख दें, आप देखिए, देखिए वैल्यू आ गई। आप देखिए इसमें सिर्फ इवन नंबर को चेक कर ही करवा रहा है। मैं और नंबर भी डाल रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए ये और नंबर भी डाल दिया आपने कुछ इसमें। अब देखिए ये, अब यहाँ पे देखिए सिर्फ इवन नंबर आ रहा है ना बेटा उसमें से। जैसे आप देखो 67 नहीं आ रहा है, 55 नहीं आ रहा है, समझ में आया आपको। और यदि ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन बनाओ, क्या लिख के बताओ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, बस हो गया ऑड नंबर का। नहीं, डीएफ प्रिंट देखो सिर्फ ऑड नंबर आ रहा है, ये होगा नहीं। इसमें चल कैसे रहा है सुनो, देखिए ये क्या कर रहा है, जो फिल्टर है ना आपको, ये फिल्टर इस सीक्वेंस के अंदर से एक ही वैल्यू को इसके अंदर पास कर रहा है, एन के अंदर एक एक करके। जो लूप काम कर रहा था ना, कोई क्रिएट कराने वाला, वही हमारा यहाँ पे फिल्टर का काम। वही यहाँ पे फिल्टर जो आपको वन बाई वन कर रहा है। हेलो, हेलो, यहाँ ना बताइए किस डेट का। ठीक है, अपलोड। ठीक 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 ठीक, मंडे को नहीं होती क्लास, ट्यूजडे को होगी अब। ठीक ठीक ठीक, अपलोड कर दूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये था हमारा फिल्टर का यूज। अब हम पढ़ेंगे आगे की ओर। फिल्टर में आपने क्या देखा, किस तरह से वर्किंग था। अच्छा, इसमें और भी वर्किंग यूज कर सकते हैं, जितनी भी लूप से रिलेटेड वर्किंग है ना, वो फिल्टर के थ्रू हो सकती है। ठीक है बेटा। अब एक फिल्टर के जैसा ही हमारे पास एक और है, मैप। मैप, मैप का काम क्या है, पहले इसके अंदर फंक्शन पास कर दो। आप एक बार लगा के चेक करना सारी कंडीशन। जैसे हमने लिस्ट में देखे थे, आपको दिया था हमने इवन आउट चेक करना। लिस्ट के अंदर हमें लेट्स से तब इवन आउट के अंदर दिखाया हमने। फिर होता है तो आपको बताया था हमने, आप पॉलिनॉमियल नॉन पॉलिनॉमियल नंबर चेक करना, इस तरह की चीजों को करके देखना है। हाँ, लूप के अंदर भी लूप से चल सकते हैं। लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है, तो उसके अंदर लिस्ट के लिए लिस्ट लूप चलाएंगे, तो करके देखें इसके लिए। अब ये सीक्वेंस के अंदर भी दो पैरामीटर पास करते हैं। अच्छा, मैप में क्या होता है, एक्चुअली देखो बेटा, फिल्टर क्या कर रहा था, एक कंडीशन में भी आपको कुछ डेटा को फिल्टर कराई, फिल्टराइज कर रहा था। मैप का काम क्या है, हर एक एलिमेंट पे मैपिंग करेगा। लेट्स से जैसे ये एलिमेंट है आपका, एलिमेंट के अंदर ये सारे एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के अंदर ये सारे। अब इसी सभी का स्क्वायर करना, लेट्स से इनमें सभी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना। तो कैसे करेंगे, तो अब पहले बार से जो बात है दूसरी है, कि आप ध्यान से समझो। पहले क्या होता था, सबका स्क्वायर, सब में सिर्फ कुछ वैल्यू फिल्टर करोगे। अब क्या करना, सभी वैल्यू पर बैटिंग करनी है। तो जब भी आपको सभी एलिमेंट में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना है तो मैं, तो मुझे क्या करना है बेटा, ध्यान सुनिएगा, सभी वैल्यू का स्क्वायर करना है। सभी वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए आप इसका यूज करेंगे, सभी वैल्यू पे करना है ना, तो क्या यूज करेंगे, मैं। समझ गए ना, कोई कंडीशन भी आपको इस डेटा को पिक करना हो तो क्या यूज करते हैं। तो मैथ क्या करता है, हर एलिमेंट पे मैपिंग करेगा। नहीं, देखिए कैसे करेंगे, डीएफ इज इक्वल टू लैम्डा, सॉरी नहीं, मैथ। मैथ के अंदर क्या पास करना होता है, फंक्शन। फंक्शन किस चीज का बनाना है बेटा बताओ, जो सब पे पावर करे। तो पावर करने के लिए तो फंक्शन बनेगा, स्क्वायर, ये सब बन गया फंक्शन। अब इसमें किस, ये फंक्शन किस पे काम करना है, सीक्वेंस पास कर किस पे करना है, वन पे। एन वन से मैप क्या करेगा, वन बाय वन एलिमेंट को किसके अंदर पास कर देगा, इस फंक्शन के अंदर, एक्स के अंदर। और उस सबका क्या करते चला जाएगा, स्क्वायर करते चला जाएगा, यही ना। यस और नो। तो देखो क्या, अब इस और आउटपुट किसमें चाहिए आपको, लिस्ट में। पूरे को किसमें कन्वर्ट कर दो, लिस्ट में। एक्चुअली मैप में ये एज ए क्लास की हम लगता है तो ऑब्जेक्ट आउटपुट आ जाएगा आपको। देखो हर एक वैल्यू पे देखिए आप, तो गए ना सब वैल्यू का स्क्वायर, यस और नो। अब देखो लेट्स से हम एक और करवा देते हैं आपको। लेट्स से आपको देखो, जैसे यहाँ पे मोहन था, लेट्स से बेटा यहाँ पे मोहन, श्याम, राम। अब लेट्स से मैं कहूँ कि सभी एलिमेंट पे आपको स्टार्टिंग मिनिस्टर और लास्ट में प्रसाद ऐड करना है, कैसे करोगे। अब सब पे करना है ना, तो सभी पे करने के लिए क्या होगा, मैथ। तो सभी पे वर्किंग करना है, यूज करोगे मैथ, है ना। तो लेट्स, हाँ
हर एक एलिमेंट पे स्टार्टिंग में मिस्टर ऐड करना है और लास्ट में प्रसाद ऐड करना है। तो जैसे कि मिस्टर मोहन प्रसाद, मिस्टर श्याम प्रसाद, ऐसा इस तरह सभी में मॉडिफिकेशन करना। मैप मैप करना सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन बनाओ लैम्डा, सबसे फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, एन, है ना। तो एन पे क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में मिस्टर ऐड करना है और लास्ट में क्या ऐड करना है, बीच में क्या ऐड करना है, कुछ नहीं करना है। ये तो फंक्शन का वेरिएबल तो कुछ नहीं हो सकता है। ये जब सीक्वेंस पास करेंगे तब ना आप इनमें होगा जिसमें करना है। और ये आउटपुट किसमें चाहिए आपको, पास कर दीजिए, आउटपुट टपल में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, जिसमें चाहिए आपको लिस्ट। देखो देखो सब मिस्टर मिस्टर ऐड कर दिया। तो मैपिंग का समझ में आ रहा होगा, सभी पे वर्किंग करता है, तो ये लूप जैसा ही करना है, 1 by 1 iterate। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस, नेक्स्ट वन एकदम रिड्यूस। रिड्यूस कैसे करेगा देखिए। रिड्यूस क्या करेगा, हर एक एलिमेंट में से एक element को रिड्यूस करेगा। जैसे देखो, जैसे आप लेट से देखिए बताओ, इसमें जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, लेट से का ध्यान से देखना, जैसे हमने यहाँ पे दिया 10 20 30। लेट से आपने दिया 10 20 30, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट है। अब इस सभी एलिमेंट को मैंने कहा आपको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू बना दी, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, सबका सम कर सकते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो तीन काम कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर भी दो ही पैरामीटर पास होगा, पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा, फंक्शन, दूसरा क्या पास करेंगे बताइए, सीक्वेंस। देखो यहाँ पे फ्रॉम फंक्शन इंपोर्ट रिड्यूस, ये लाइब्रेरी के लिए भी इंपोर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डीएफ यूज किया हमने, n1 = रिड्यूस। रिड्यूस के लिए फंक्शन बनाया, फंक्शन के लिए हमने लैम्डा कीवर्ड यूज किया। इन कॉमा, देखो दो वेरिएबल को ऐड करना था, n1 n2 ले लो, है ना, या x y दो ले लिया हमने, कोलोन x+y, है ना। अब किसमें करना है, n1 में। देखो ये 1 by 1 होता चला जाएगा, देखो सब पे। तो इसका भी वैल्यू को जोड़ के एक सिंगल वैल्यू बनाएंगे। इसमें हो क्या है ना सुषमा जी, एक्स की वैल्यू पहले क्या बनी होगी बताओ, n1 के अंदर से रिड्यूस ने सबसे पहले एक्स क्या दिया 10 और वाई क्या दिया 20। तो 10 + 20 क्या होगा बेटा 30। ये 30 एक्स के अंदर शो होता जा रहा है, और बार बार वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ वाई की। समझ में आया। ये लाइब्रेरी है जो इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको, तब ये रिड्यूस काम करेगा। हम पढ़ेंगे आगे लाइब्रेरी में कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। रिड्यूस का मॉड्यूल क्या करता है, एक एलिमेंट को रिड्यूस करके सिंगल। समझ में आया आपको, ये था मेरा रिड्यूस का। तो अगर यहाँ पे फंक्शन आपको प्रॉपर तरीके से काम, इस फंक्शन से रिलेटेड एक ही बातें थी तो हमने आपको आज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। उसके लिए क्वेश्चन बताइए सुरेंद्र जी, आप ये पीछे का लगा, बस सभी बच्चे चले गए, लेट होने की वजह से ना मैं बीच में चला गया ना। मौसम क्या हो रहा है।